बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिनों हजरात, ईमान की नगरी में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामिक हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे वाक़यात मिलते हैं जिनको सुनकर इंसानी अक्ल दंग रह जाती है। मजहब इस्लाम में ऐसे बहुत से बारीक मसाइल भी हैं जो सहाबाए कराम ने बड़ी हिकमत और दानाई से हल किए और इंसानियत को जुल्म और बुराई से बचाया। खातिनों हजरात, तकरीबन हर इंसान के साथ ही अनोखे वाक़यात पेश आते हैं। ऐसा ही एक वाक़या इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक शख्स 2 साल बाद घर आया तो उसकी बीवी हामला थी और बीवी ने कसम खाकर कहा, यह बच्चा तुम्हारा ही है। लेकिन खावंद इस बात पर गैरत में था कि मैं 2 साल तक अपने घर में दाखिल नहीं हुआ तो बच्चा कैसे हो सकता है और हमल कैसे ठहर सकता है। खातिनों हजरात, इस वीडियो में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर के इस अजीब व गरीब वाक़े से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस ईमान की नगरी में इस वीडियो को आपने आखिर तक जरूर देखना है। खातिनों हजरात, मदीना मुनव्वरा में एक हैरत अंगेज वाक़या पेश आया। एक शख्स किसी जरूरी काम से शहर से बाहर गया हुआ था। जब वो 2 साल बाद घर में दाखिल हुआ तो बहुत खुश था, क्योंकि इतने अरसे से उसने अपनी बीवी और घर बार को नहीं देखा था। वो शदीद उदास था, मगर घर में दाखिल होते ही उसने एक ऐसा मंजर देखा कि उसकी खुशी खाक में मिल गई और गुस्सा आसमान पर चढ़ गया। उसने देखा कि उसकी बीवी हमल से है। बस कोई भी गैरतमंद आदमी ये कैसे बर्दाश्त कर सकता था। लिहाजा उस आदमी ने वावेला मचाया और बात फैलते फैलते मदीना मुनव्वरा के खलीफा हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंची। खातिनों हजरात, आपने सुन रखा होगा कि हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत ही जलाली तबीयत के थे, मगर दरबार के सवाली और मसाइल पेश करने वाले शख्स की बात को पूरी तवज्जो से सुनते थे और गौर खौज से मसाइल हल किया करते थे। जब यह मसला वहां पेश हुआ और मुद्दई ने दावा पेश किया कि ए अमीरुल मोमिनीन, मैं 2 साल तक अपने घर से गायब रहा और जब वापिस आया तो इस औरत के पेट में बच्चा था। बस इतना कहकर खामोश हो गया। अब बज़ाहिर तो यही नजर आ रहा था कि कसूर औरत का है और औरत को रजम किया जाए, क्योंकि वो जिना की मुर्तकिब हुई है और शादीशुदा होते हुए उसने जिना किया। तमाम दरबार में चहमगोइयां होने लगी, क्योंकि औरत अपने खाविंद के साथ इल्तिजा कर रही थी, ये बच्चा तुम्हारा ही है। और खाविंद इस बात पर गैरत में था कि मैं 2 साल तक अपने घर में दाखिल नहीं हुआ तो ये बच्चा कैसे हो सकता है और हमल कैसे ठहर सकता है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने करीब असहाब से मशवरा किया कि रजम होना चाहिए या नहीं। बाज लोगों ने लिखा है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रजम की सजा का फैसला सुना चुके थे। खातिनों हजरात, रजम का मतलब होता है कि शरीयत में अगर कोई शादीशुदा शख्स जना करे तो उसको रजम की सजा सुनाई जाती है। इसका तरीका ये होता है कि उसको भरे बाजार में सब लोगों को जमा करके पत्थर मारे जाते हैं। तब तक पत्थर मारे जाते हैं जब तक वो मारा ना जाए। ये सजा जितनी सख्त है, इसकी शराइत भी उतनी ही सख्त हैं। यानी जब तक जिना साबित ना हो ये सजा नहीं सुनाई जा सकती। बहरसूरत हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब रजम की सजा औरत के लिए सुना दी तो वहां मजलिस में हजरत माज बिन जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मशहूर समझ बूझ रखने वाले सहाबी भी मौजूद थे। उन्होंने बड़े ही अदब से अर्ज किया, ऐ अमीरुल मोमिनीन, अगर आप औरत को रजम की सजा देंगे तो इसके पेट में बच्चा भी कत्ल हो जाएगा, यानी सजा से वो भी मारा जाएगा। हालांकि कसूर तो औरत का है, औरत का बच्चा इसकी सजा का हकदार नहीं है, इसलिए इसके वज़ाए हमल का इंतजार किया जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ये राय इतनी पसंद आई कि सजा को रोक दिया गया। ये फैसला हुआ कि जब ये औरत बच्चे को जनकर फारिग हो जाएगी तब इसको सजा दी जाएगी। कुछ ही दिनों बाद वज़ाए हमल हो गया और औरत ने बहुत ही खूबसूरत बच्चा जना। देखने वालों ने अजीब व गरीब चीज देखी कि बच्चे के पैदा होते ही उसके दांत जाहिर हो चुके थे। जब वो अपने इन दांतों के साथ मुस्कुराया तो मुस्कुराने की अदा देखकर बाप बहुत खुश हुआ और उसने कसम खाकर कहा, रब्बे काबा की कसम, ये तो मेरा ही बेटा है। खातिनों हजरात, ये बच्चा 2 साल तक अपनी माँ के पेट में ही पलता रहा। जो बच्चा 9 महीने के बाद पैदा होना था वो 2 साल बाद पैदा हुआ।
और अल्लाह की कुदरत ये है कि बच्चे के 2 साल में दांत भी निकल आए। बस ये बात जब हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास पहुंचाई गई तो उन्होंने हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक तारीखी जुमला इरशाद फरमाया, जिसका तर्जुमा कुछ इस तरह से था कि फलां मौका पर अगर माज ना होते तो उमर हलाक हो जाता, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने तो कत्ल का फैसला कर दिया था। इस तरह एक मासूम बच्चा भी कत्ल होता और औरत भी, जबकि औरत तो बेकसूर थी मगर वो अपनी बात साबित नहीं कर पा रही थी। इस वाक़े में हमारे लिए ये सबक भी है कि इंसानी मिजाज में बहुत सारे मुख्तलिफ हालात पेश आते रहते हैं जो अजीब व गरीब होते हैं। बाज़ औक़ात उन पर यकीन नहीं आता मगर खूब गौर व खोज के बाद उनका हल निकल आता है। बस इंसान को चाहिए कि वो खुशगुमानी और सब्र का दामन थामे रखे और अपने इर्द गिर्द साथियों के मशवरे को मान ले। ख़ातिनों हजरात, ये बात लाजमी याद रखें कि हमल ज़ाया करना जायज़ नहीं, चाहे हमल में रूह पड़ चुकी हो या ना पड़ी हो। लेकिन रूह पड़ने के बाद इसके ज़ाया करने की हुर्मत तो और भी ज़्यादा शदीद हो जाती है। अगर बीवी को खामिद हमल ज़ाया करने का हुक्म दे तो बीवी के लिए इसकी अतात हलाल नहीं।